हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में टॉपिक शेल्टर लेकर आए हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी एनसीईआरटी ईवीएस में बातें बताई गई हैं शेल्टर से रिलेटेड यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए है, तो इस वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट और एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है शेल्टर। जो थीम है वन ऑफ द 6 थीम में से एक थीम है शेल्टर, तो इसमें से हम शेल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शेल्टर होता क्या है ना, उसको हम पढ़ेंगे। शेल्टर इज द प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमंस लिव। शेल्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर। यानी शेल्टर क्या है? ऐसे प्लेस को कहते हैं जहां पर एनिमल और ह्यूमन रहते हैं। ह्यूमन यानी हम लोग रहते हैं, ठीक है, और एनिमल भी रहते हैं। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल और ह्यूमन रहते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्टर कहते हैं। शेल्टर क्यों ज़रूरी होता है? शेल्टर हमारा प्रोटेक्शन करता है। अब प्रोटेक्शन किससे करता है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर है, जैसे कभी क्या हो गया, वेदर बहुत कोल्ड वेदर हो गया, कभी बहुत हॉट वेदर हो गया, तो गर्मी से ठंड से बचाने का काम कौन करता है? शेल्टर करता है, यानी रहने की जगह। शेल्टर मतलब क्या होता है? रहने की जगह, है ना। अ प्लेस वेयर वी लीव इज कॉल्ड शेल्टर। ठीक है, और किसी भी डेंजर से बचाने के लिए, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास शेल्टर नहीं होगा, रहने की जगह नहीं होगी, घर नहीं होगा, तो क्या होगा? हम अगर बाहर में खुले मैदान में रहेंगे, जंगल में खुले जंगल में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें क्या होगा? हमारी लाइफ क्या होगी? डेंजर में रहेगी। हमें क्या डर रहेगा? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जानवर होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल रहते हैं, उससे हमें हमारी जान को खतरा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है? शेल्टर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ शेल्टर क्या होता है। 2 टाइप्स ऑफ शेल्टर होता है। अगर टाइप्स ऑफ शेल्टर की अगर आप बात करें तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेल्टर होता है। कौन कौन सा? परमानेंट शेल्टर और टेम्पररी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर क्या होता है? जो एक जगह फिक्स होता है ना, एक जगह फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट शेल्टर। जैसे परमानेंट शेल्टर में क्या आएगा? आपका हाउस आ गया, है ना, हाउस आ गया, केव्स आ गया। केव्स पे कौन रहता है? जो टाइगर लाइन कहाँ रहते हैं? केव्स पे रहते हैं, है ना, गुफा। फिर नेस्ट ऑफ बर्ड, ये सब क्या है? परमानेंट शेल्टर है, जो एक जगह फिक्स रहता है। दूसरा होता है टेम्पररी शेल्टर। टेम्पररी शेल्टर क्या होता है? मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब क्या है? वो क्या करता है? एक जगह फिक्स नहीं रहता, वो मूव करता रहता है, वो चलता रहता है। जैसे क्या हो गया? हाउस बोट आपने देखा है, जो कश्मीर में या केरला में आप हाउस बोट जो है बहुत फेमस है। ठीक है, टेंट हो गया। टेंट हाउस क्या होता है? जो नोमिड्स लोग रहते हैं, जो बंजारे लोग रहते हैं, वो टेंट अपने साथ लेके चलते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत लोगों को ग्रूमिंग करने की बहुत शौक होती है। ग्रूमिंग करने का मतलब घूमने का बहुत शौक होता है, तो वो क्या करते हैं? वो टेंट को साथ में लेके चलते हैं और जहां वो स्टे करते हैं, जहां वो रुकते हैं, उस टेंट को वहां पाइप की मदद से और रस्सियों की मदद से लगा लेते हैं। ठीक है, कारावेन क्या होता है? एक चलता फिरता घर होता है, जो कि गाड़ी की तरह होता है। आपने किस फिल्म मूवी में देखा? स्वदेश मूवी में देखा होगा कि शाहरुख खान किस पर घूमता रहता है? एक कारावेन होता है। कारावेन का मतलब होता है एक ऐसा वैन जिसमें आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। उसमें आपको किचन भी मिलेगा, आपको वॉशरूम मिलेगा, आपको लिविंग रूम मिलेगा, आपको बेडरूम मिलेगा, और आप कहीं भी जाके रुक सकते हैं। और वो मूवेबल हाउस की तरह होता है। ठीक है, शेल्टर होम ETC। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। तो आपको 2 तरह के शेल्टर के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे बर्ड्स एंड देयर शेल्टर। अब हम सबसे पहले अगर शेल्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बर्ड्स जो होते हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, उनके शेल्टर कैसे होते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनके शेल्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। वो कौन कौन सी है? एक सबसे पहला है इंडियन रॉबिन बर्ड। इंडियन रॉबिन बर्ड से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट EVS में, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इंडियन रॉबिन बर्ड अपना शेल्टर यानी अपना घर, अपना घोंसला कहाँ बनाता है। ठीक है, इट्स मेक इट नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री विथ ग्रास, सॉफ्ट ट्विंग, रूट्स, वूल, हेयर एंड
कॉटन वुल, इट्स ले एग बिटवीन द स्टोन ऑन रोड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन रॉबिन बर्ड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, इंडियन रॉबिन बर्ड है। और इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये अपना नेस्ट कैसे बनाती है, टॉप ऑफ द ट्री, यानी ट्री के बहुत ही ऊंचे वाले पार्ट पर बनाती है। और किससे बनाती है, ग्रास की हेल्प से। सॉफ्ट ट्विंग का मतलब क्या होता है, घास पतवार होता है ना, पतले पतले छोटे, उससे बनाती है। रूट से बनाती है, वुल से बनाती है, हेयर से, और कॉटन वुल को मिला के ये अपना घोंसला तैयार करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंडियन रॉबिन बर्ड है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है ना, और अपने अंडे कहाँ देती है। तो वो कहाँ अंडे देती है, रोड साइड के पास जो स्टोन होता है ना, इट्स ले एग बिटवीन द स्टोन, स्टोन के बीच में, रोड साइड के किनारे जो स्टोन पड़े रहते हैं उनके बीच में ये अपना अंडा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला है कोयल। कोयल अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बताया गया है कि कोयल जो है वो नेस्ट नहीं बनाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो फिर वो अपना अंडा कहाँ देती है, वो अपना अंडा किसके नेस्ट में देती है, क्रो के, है ना, क्रो यानी कौवे। कोयल जो है वो अपना, देखिए कोयल और जो कौवा होता है वो देखने में लगभग सेम दिखता है ना, देखने में लगभग, थोड़ा सा क्या होता है, कोयल ज्यादा ब्लैक होता है और कौवा थोड़ा कम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कोयल है और ये कौवा है, कौवा यानी क्रो और ये कोयल है। ठीक है, तो कोयल जो है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपना अंडा कहाँ देती है, क्रो के नेस्ट में जाके अपना अंडा देती है। क्योंकि ये देखने में ये दोनों भी सेम है और इनके अंडे भी स्लाइटली, इन लोग के अंडे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन दीज टू बर्ड एग्स, है ना। तो इट डज नॉट मेक इट नेस्ट, यानी कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो कि अपना नेस्ट नहीं बनाती है और अपना अंडा किसी और के नेस्ट में जाके दे देती है, यानी इट्स गिव एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो, यानी क्रो के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है। एंड क्रो हैच देम विथ इट्स ओन एग, और क्रो क्या करता है, अपना अंडा समझ के कोयल के अंडे का पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता है। ठीक है, अब क्रो के बारे में क्या बात करेंगे कि क्रो कहाँ का बनाता है अपना नेस्ट, तो क्रो मेक इट नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, हाई अप ऑन द ट्री एंड इट मेक इट नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विंग, यानी क्रो अपना अंडा कहाँ बनाता है, बहुत ही ऊंचाई पर, है ना, ट्री के बहुत ही ऊंचे वाले छोर पर ये बनाता है। ठीक है, और किससे बनाता है, वायर से, वुड से और ग्रास और ट्विंग को मिला के ये बनाता है। समझ में आया। आगे हम और भी कुछ बर्ड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अगला है स्पैरो एंड पिजन के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में कि दीज बर्ड मेक देयर नेस्ट इन अ बिल्डिंग यूजुअली, है ना, ऑन द टॉप ऑफ द कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ वेंटिलेटर। यानी जो पिजन यानी आप यहाँ पर कबूतर की बात हो रही है एंड स्पैरो की बात हो रही है, ये अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, जनरली किसी भी बिल्डिंग में बनाते हैं। बिल्डिंग यानी आप समझ में आ रहा है, मकान में, किसी के मकान पे। और ज्यादातर वो कौन सी जगह चुनते हैं, या तो टॉप ऑफ द कपबोर्ड यानी किसी अलमीरे के ऊपर कोने में बना लेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना लेंगे, या बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि वेंटिलेशन बना होता है। वेंटिलेशन यानी अगर ये रूम है तो रूम के ऊपर में ये छोटा सा वेंटिलेशन दिखता है, तो वो वेंटिलेटर पर ये बनाती है। ठीक है ना, जिससे हवा आर पार हो सके। तो ये किसकी बात हो कर रहे थे हम, स्पैरो एंड पिजन की। अब टेलर बर्ड नाम से ही आपको क्लियर होगा कि ये क्या करती है, सिलाई करने वाला काम करते हैं लोग। यानी अपनी इनकी जो बीक होती है, इनकी जो चोंच होती है, वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि उसकी हेल्प से ये पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बना लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेलर बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इट्स मेक इट नेस्ट बाय द वीविंग एंड स्टिचिंग द लीव, यानी स्टिचिंग यानी लीव को ये स्टिच करते हैं, इस लीव को वीव करके सिलाई करते हैं। ठीक है, इट्स यूजुअली शार्प बीक टू स्टिक द लीव्स ऑन ए बुशेस। बुश मतलब क्या होता है, झाड़ियां। इट्स ले एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड। ठीक है, तो क्या है, इट मेक इट नेस्ट बाय, कहाँ में अपना नेस्ट बनाती है, कैसे बनाती है,
सबसे पहले ये देखिए, वीव करके और स्टिच करके, यानी पत्तियों को वीव करके स्टिच करके ये अपना नेस्ट बनाती है। इट यूज इट शार्प बिक, यानी शार्प बिक यानी इनकी जो नुकीली चोंच होती है, आप यहाँ पे टेलर बर्ड का आप देख सकते हैं, ये क्या कर रही है, यहाँ पे पत्तियों की सिलाई करके अपना नेस्ट बना रही है। और वो उस पत्तियों की क्या ये बना लेते हैं, फोल्ड करके, पत्तियों को फोल्ड करके इस तरह से एक थैला, थैला आप समझते हैं ना, पैकेट टाइप का बना लेती हैं और उसमें ये अपना एग ले करती हैं, एग अंडे देती हैं। ठीक है, तो ये टेलर बर्ड के बारे में अब बात हो रही है। अब बार्बेट नाम की एक बर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। मेक इट नेस्ट इन द होल और इन ए ट्री ट्रंक, यानी आपने ट्री ट्रंक देखा होगा, है ना, ट्री ट्रंक में जो होल होता है, इस तरह होल बना रहता है बहुत सारे ट्री ट्रंक में, यानी पेड़ का जो ये मोटा वाला पार्ट होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। वहाँ पे बार्बेट यानी कॉपर स्मिथ नाम की बर्ड होती है, वो यहाँ पे नेस्ट अपना बनाती है और अपने अंडे देती है। ठीक है, चलिए अब डव के बारे में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का भी और सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डव जो बर्ड है वो कहाँ अपने एग ले करती है। ठीक है, और कहाँ अपने नेस्ट को बनाती है। तो सबसे पहले आप बर्ड का पिक्चर देख लिए, बर्ड कुछ इस तरह की दिखती है। बर्ड जो है डव नाम की बर्ड है, वो इस तरह की दिखती है। ठीक है, द डव बर्ड मेक इट नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट और इन मेहंदी हेचेज, यानी डव जो है, डव नाम की जो चिड़िया है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कैक्टस प्लांट के थॉर्न में, यानी कांटेदार झाड़ियों के बीच में। या तो वो कैक्टस का हो सकता है या तो मेहंदी के प्लांट के झाड़ियों में ये कहाँ अपना घोंसला बनाती है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट एंड इन मेहंदी हेचेज में कौन बनाता है, यानी मेहंदी की झाड़ियों में कौन बनाता है अपना घोंसला, तो वो उसका क्या नाम होगा, डव, है ना। सन बर्ड के बारे में हम बात करें तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो इट मेक ए नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द स्मॉल ट्री और बुशेस। नेस्ट इज मेड विथ हेयर, ग्रास एंड थीन ट्विंग इटीसी। ठीक है ना, तो ये कहाँ बनाती है, ये हैंग, इनका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है ना, लटका हुआ होता है ब्रांचेस से। स्मॉल ट्री और बुशेस का मतलब होता है झाड़ियों में इनका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ रहता है। और किससे बनाते हैं, हेयर से, ग्रास से एंड थिन ट्विंग से। थिन ट्विंग का मतलब क्या है, ये छोटे घास पतवार होते हैं ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है वीवर्स बर्ड। वीवर्स बर्ड, मेल वीवर्स बर्ड मेक इट नेस्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वीवर्स बर्ड होती है वो ही अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है ना, और वीवर्स बर्ड में जो मेल मेंबर होते हैं ना, मेल वीवर्स बर्ड जो होते हैं वही नेस्ट बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, फॉर द फीमेल। तो वीवर्स बर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि मेल जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो वो ही अपना घोंसला बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं, अपनी फीमेल मेंबर के लिए। इट्स मेक ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट फॉर द फीमेल टू द ले एग, यानी यहाँ पे वीवर्स बर्ड का आप पिक्चर देख रहे हो, कितना खूबसूरत इन्होंने घोंसला बनाया, किसके लिए, अपनी फीमेल पार्टनर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और हम किसके बारे में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन शेल्टर, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, बर्ड के शेल्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब ह्यूमन शेल्टर कैसा होता है, यानी मनुष्य यानी हम लोगों का शेल्टर कैसा होता है। सबसे पहले ह्यूमन शेल्टर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड हाउस, यानी हमारे शेल्टर को हम किस नाम से जानते हैं, हाउस के नाम से जानते हैं, घर के नाम से जानते हैं। हाउस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप, अब दो तरह के हाउस पाए जाते हैं, है ना। हम लोग जो घरों में रहते हैं वो दो तरह के घरों में इंसान रहते हैं, है ना। ह्यूमन यानी इंसान के घरों के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंसान के जो घर होते हैं उसको हम हाउस कहते हैं। और दो तरह के हाउस पाए जाते हैं, एक होता है कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। अब कच्चा हाउस का मतलब क्या है कि मेड अप ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ से बनते हैं। वुड यानी लकड़ी से, मड यानी गीली मिट्टी से, और स्ट्रॉ यानी खरपतवार, यानी छोटे सूखे घास होते हैं ना, उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, उससे बने होते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में अगर कच्चा हाउस का एग्जाम्पल दिया जाए तो क्या होगा, हट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, कच्चा हाउस और ये है पक्का हाउस। तो ह्यूमन शेल्टर की बात करेंगे तो दो तरह के हाउस होते हैं, एक होता है कच्चा हाउस, दूसरा होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस किससे बनता है, यूजुअली वुड, स्ट्रॉ और मड से बनता है। मड यानी गीली मिट्टी, है ना, स्ट्रॉ से। और ये क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना पक्का हाउस होता है, इसीलिए तो पक्का हाउस का
नाम क्या है? पक्का। ठीक है, पक्का हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक। अब ये ब्रिक से बनता है, ईंटे से, सीमेंट से, सैंड से, आयरन से, वुड से एंड स्टील से। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम पक्का हाउस बनाते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होता है। और जैसे हम अपार्टमेंट बनती है, फ्लैट बनती है, बंगलोज बनते हैं, ये सब क्या है? पक्का हाउस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो तरह के शेल्टर पाए हाउस होते हैं ह्यूमन के, शेल्टर के, वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक हाउस के बारे में पढ़ेंगे। और ये स्पेसिफिक हाउस किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में, यानी अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है ना, वहाँ का अलग वेदर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के हाउस बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस मेड अप ऑफ मड, यानी मड से बना हुआ हाउस कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखा हुआ है कि दीज हाउस आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इन विलेज, यानी मड से बना हुआ हाउस कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है ना, दीज हाउस हेल्प इन बेटर अडेप्टिंग टू एक्सेसिव हीट। मड वॉल ऑफ दीज हाउस आर मेड थिक सो दैट द हीट डज नॉट क्रॉस इट। यानी देखिए, राजस्थान आपको पता है वहाँ पे कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो वहाँ पर बारिश होती नहीं है, गर्मी बहुत पड़ती है। इसके कारण क्या होता है? वहाँ के हाउस कैसे बनते हैं? मड से बनते हैं। यानी वो जो वॉल होती है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, वॉल क्या होती है? थिक मड वॉल होती है ना, मोटी मिट्टी से बनी हुई वॉल होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और ये जो मोटी मड की वॉल होती है ना, वो हीट को अंदर इंटर नहीं करने देती है और घर क्या रहता है? बहुत ठंडा रहता है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि दिस हाउस हेल्प इन बेटर एडेप्टिंग टू एक्सेस हीट, है ना। तो हीट को ये बाहर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर इंटर नहीं करने देता है। मड वॉल ऑफ हाउस आर मेक थिक सो दैट हीट डज नॉट क्रॉस इट। तो हीट जो है इसके अंदर एंटर नहीं करता है, इसलिए हम मड हाउस का यूज कहाँ करते हैं? हम करते हैं राजस्थान में। अब यहाँ पे किस किस की हेल्प से बनता है? तो रूट आर मेड अप ऑफ फोडर एंड ब्रशेस, वुड ऑफ एकाकिया यानी कीकर इज यूज टू रूफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रूफ फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है ना, तो ये रूफ किसके? कीकर प्लांट के झाड़ियों से क्या बना हुआ होता है? रूफ बना होता है। दीज हाउस आर पेंटेड विथ मड एंड काउडंग केक। अब इस हाउस को यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किससे पेंट किया गया है? काउडंग केक, यानी गाय के गोबर से इसको पेंट किया जाता है और इसका और मड से पेंट किया जाता है। यानी कि पेंट करने के लिए, यानी लेप लगाने के लिए किसका काम करते हैं? मड का, यानी गीली मिट्टी और उसके साथ काउडंग केक को मिला के। अब काउडंग केक क्यों यूज किया जाता है? काउडंग केक इसलिए यूज किया जाता है कि काउडंग केक क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से, है ना। काउडंग केक का जो एक बेनिफिट ये इसलिए बताया गया है कि वो क्या करता है? जो इंसेक्ट्स है उससे प्रोटेक्ट करता है ना। और मड क्या करता है? यहाँ पर लिखा है टू प्रोटेक्ट द मड फ्रॉम ब्रेकिंग। दो काम होता है काउडंग केक का। एक काम क्या होता है कि मिट्टी के साथ काउडंग केक का लेप लगाओगे तो एक तो मिट्टी का वॉल जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, वो उसमें क्रैक नहीं आएंगे, है ना। और दूसरा वो इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम गोबर का यूज करते हैं पेंट करने के लिए, है ना। किसको? जो मड से बने हाउस होते हैं, जो मिट्टी से बने हुए हाउस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बो। बैम्बो और लकड़ियों से कहाँ की हाउस बनी हुई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि आसाम के जो हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं? बैम्बो पिलर से बने होते हैं, है ना। बैम्बू यानी बांस से बने होते हैं। दीज हाउस आर मेड इन दोज एरिया वेयर देयर इज वेरी हैवी रेन, यानी बांस से बने हुए घर, यानी बैम्बो से बने हुए घर उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी बारिश होती है। दीज बैम्बो एंड वुड हाउस आर कितने फीट ऊंचाई पे बनती है? 10 से 12 फीट, यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या बना रहता है? कहाँ का हाउस बना रहता है? आसाम का हाउस बना रहता है। यानी सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आसाम का हाउस किससे बना होता है? बैम्बो पिलर से बना होता है। बैम्बो पिलर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ के हाउस की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। अगर फीट पर देखा जाए तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, अगर मीटर में दिया जाए तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से, है ना, अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से
ऊंचाई पर बनती है, सो दैट इट रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम द फ्लड। तो क्यों इतनी ऊंचाई पे बढ़ती है? देखो बारिश बहुत ज्यादा होगी तो बाढ़ आने की, वहां पे बाढ़ आने का खतरा रहेगा। जब अगर जमीन के लेवल पर अगर आप घर बनाओगे तो पानी क्या होगा, आपके घर में इंटर कर जाएगा। इसलिए वहां पर इतनी ऊंचे पिलर पर क्या किया जाता है, सबसे पहले पिलर बनाया जाता है, इतनी ऊंचाई वाली पिलर बनाया, 10 से 12 फीट की पिलर बनाई जाती है। अब फिर उसके बाद इसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि फ्लड का जो पानी है वो घर में इंटर नहीं करे। ठीक है। These house are found in Assam and in some other part of North East। अब इस तरह के घर जो आप देख रहे हो ये कहाँ पाया जाता है, आसाम में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, मिजोरम हो गया, इन सब एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हाउस, हम कहाँ की हाउस के बारे में पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। हाउस मेड अप ऑफ स्टोन, यानी स्टोन से, पत्थरों से बना हुआ हाउस आपको कहाँ मिलेगा? तो पत्थरों से बना हुआ हाउस कहाँ मिलता है? लेह एंड लद्दाख एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं मम्मी? तो चलिए हम देखते हैं कि इसके हाउस के बारे में क्या खासियत बताई गई है एनसीईआरटी में। ठीक है। तो सबसे पहला बताया गया है कि स्टोन हाउस आर फाउंड इन अ कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट। क्वेश्चन आए कि कोल्ड डिजर्ट किसे कहते हैं, तो लेह एंड लद्दाख को कहते हैं। कोल्ड डिजर्ट का मतलब क्या है? देखिए डिजर्ट का मतलब कहाँ है, जहां पर क्या होता है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम डिजर्ट का दर्जा देते हैं और उस एरिया को हम डिजर्ट कहते हैं। तो कोल्ड डिजर्ट इसलिए कहते हैं कि वहां एक तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए हम उसको कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख को क्या हम बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट पाए जाते हैं। और स्टोन से बना हुआ हाउस आपको कहाँ मिलेगा? लेह एंड लद्दाख में मिलेगा, और वहां बनेगा जहाँ पे हिली डिजर्ट एरिया है ना। हिली डिजर्ट यानी आपको पहाड़ भी मिलेंगे, और डिजर्ट का मतलब क्या है कि एक तो बारिश कम होगी तो वहां पे वेजिटेशन नहीं होगा। वेजिटेशन का मतलब कि आप वहां पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो वो उसको हम किसका दर्जा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? डिजर्ट के नाम से बताते हैं। अब डिजर्ट का मतलब ये नहीं कि जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे बालू होता है, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है, उसको ही सिर्फ डिजर्ट नहीं कहते। डिजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम डिजर्ट कहते हैं। ठीक है। द वॉल आर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, यानी जो लेह एंड लद्दाख के घर होते हैं उनकी वॉल किससे बनी होती है? वहां पे थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, यानी लाइम यानी चूना और मड यानी आपको मिट्टी। मड यानी गीली मिट्टी और लाइम यानी चूना, दोनों का एक थिक लेयर कोट किया जाता है। यानी बाहर से एक, जैसे प्लास्टर करते हैं ना किसी भी बिल्डिंग में सीमेंट से, है ना, सीमेंट और सैंड का यूज करके, तो यहाँ के घरों में मड और लाइम का यूज करके एक कोट लगाया जाता है बाहर से, है ना। अब यहाँ पे और क्या बातें बताई गई हैं वो हम देखेंगे। थिक ट्री may be used to make roof of the first floor strong and वुडन सीलिंग आर ऑल्सो फाउंड इन अ हाउस, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ की जो हाउस होती है वहाँ पे थिक ट्री ट्रंक का यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए? फर्स्ट फ्लोर को स्ट्रांग बनाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर के किसको बनाने के लिए? रूफ को स्ट्रांग बनाने के लिए। और जो वहाँ की फ्लोर होती है, जमीन होती है, वो वुड से बनी होती है, लकड़ियों से बनी होती है। वुडन सीलिंग आर ऑल्सो फाउंड इन द हाउस, और वुडन सीलिंग भी मिलती है वहाँ पे। अब यहाँ की जो हाउस होती है वो 2 स्टोरीज होती है, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और एक फर्स्ट फ्लोर होता है। ठीक है। ऑफ लद्दाख के हाउस के बारे में बात है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर नेसेसरी थिंग्स एंड एनिमल्स आर केप्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर पीपल लिव, यानी ग्राउंड फ्लोर पे क्या रखते हैं? ये अपने जरूरी सामान को रखते हैं, और किसको रखते हैं? एनिमल को रखते हैं, जानवर को रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो ये लोग भी, जो लोग होते हैं, ये भी ग्राउंड फ्लोर पर आके रहने लगते हैं। और ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो विदाउट विंडो होता है। आपको यहाँ विंडो दिख रहा होगा फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे आपको कोई भी विंडो नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं रहेगा तो हवा पास नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो लोग कहाँ रहने चले जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पे जानवर रहते हैं और कुछ सामान वो स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, क्या लिखा होगा कि
2 स्टोरी बिल्डिंग होती है, यानी 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है. ऑन द ग्राउंड फ्लोर नेसेसरी थिंग्स एंड एनिमल आर केप्ट. ऑन द फर्स्ट फ्लोर पीपल लिव. ग्राउंड फ्लोर डज नॉट हैव एनी विंडो, यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक भी विंडो नहीं होता. इन इंटेंस कोल्ड पीपल कैन शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर. जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग कहाँ चले जाते हैं रहने? ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं. ऑन द रूफ ऑफ द हाउस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर केप्ट फॉर द ड्राइंग. और जो हाउस की रूफ होती है वहां पे वेजिटेबल फ्रूट्स को क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है. और उसको कब यूज करते हैं? जब वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होता, कोई भी सब्जियां नहीं होती है, तो उसको ड्राई करके वो ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं. और ज्यादा वहां पे कौन सी चीजें होती हैं? वहां पे रेड चिली होगी, और आपने ऑरेंज पंपकिन का नाम सुना होगा, वो वहां पे पाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउस मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड. अब स्टोन और वुड से बना हुआ हाउस कहाँ पाया जाता है? तो ये हिली एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है या रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है ना, वहाँ पर स्टोन और वुड से बने हुए हाउस पाए जाते हैं. और एनसीईआरटी में जिक्र कहाँ का दिया हुआ है? मनाली के हाउस का दिया गया है. मनाली हो गया, श्रीनगर हो गया, या कश्मीर वैली हो गया, वहाँ के हाउस कैसे बने होते हैं? स्टोन एंड वुड से बने होते हैं. ठीक है. अब उसकी हाउस के बारे में कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं, वो हम देखते हैं. दीज हाउस आर फाउंड इन ए हिली एरिया. हिली एरिया यानी पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं. देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल. यानी आप देख सकते हैं ना, ये है कहाँ के हाउस के बारे में बताया गया है? कश्मीर वैली हो गया, मनाली हो गया, या अदर श्रीनगर, वहाँ पे आपको इस तरह की हाउस मिलेगी जो कि वुड से और स्टोन से बनी होती है. ठीक है. Roof of these house are sloping on the side so that snow and rain can fall easily on the ground. यानी यहाँ की रूफ जो होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है. स्लोपिंग रूफ का मतलब क्या है? ऐसी रूफ होगी, है ना, स्लोपिंग रूफ होगी. अब स्लोपिंग रूफ से क्या होगा कि यहाँ पे बर्फबारी और बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगा, बर्फ नहीं रुक पाएगा और इजिली नीचे आ जाएगा. इसलिए यहाँ की जो रूफ बनती है, इनकी यहाँ की जो छत बनती है, वो स्लोपिंग बनती है. ठीक है. दीज हाउस में बी मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक एंड वुड. और किससे बनी होती है? स्टोन का, ब्रिक का यानी ईंटे का, और वुड यानी लकड़ी का मिला के बनते हैं. अब इस तरह की हाउस कहाँ पाई जाती है? आपकी श्रीनगर में मिलेगी, मनाली में मिलेगी, है ना, और कश्मीर वैली में आपको इस तरह की हाउस देखी जाएगी. ठीक है. हाउस इन अ श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वुड on the ceiling of house, door and window have beautiful arches known as मेहराब. यानी वहाँ अब यहाँ पे बताया गया है कि जो श्रीनगर की हाउस होती है उनकी सीलिंग पर, है ना, सीलिंग किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपके पंखे लटके होते हैं ना, उसको हम सीलिंग बोलते हैं. डोर पर और विंडो पर बहुत सुंदर कार्विंग की रहती है ना, ब्यूटीफुल आर्चेस बने होते हैं. उस आर्चेस को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं ना. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डोर पर क्या बना हुआ है? मेहराब. ये किसका पिक्चर है? मेहराब का. कार्विंग, बहुत सुंदर कार्विंग, बहुत अच्छी नक्काशी. कार्विंग का मतलब क्या होता है? कार्विंग का मतलब होता है बहुत अच्छी नक्काशी की रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेहराब. और ये कहाँ के हाउस पर बनी रहती है? श्रीनगर के हाउस में आपको देखने को मिलेगी. और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये आर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं. ठीक है. अब है क्या, कौन सी हाउस है? हाउस बोट के बारे में हम कहेंगे. हाउस बोट क्या है? मूवेबल हाउस है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है. और केरला और डल लेक जो है कश्मीर का, ये दोनों जगह की जो हाउस बोट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ऑल इंडिया या आप विश्व प्रसिद्ध अगर माना जाए तो यहाँ की हाउस बोट मानी जाती है. अब हाउस बोट कैसे होते हैं? हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्रेजेंट इन अ वाटर. यानी हाउस बोट कहाँ रहते हैं? लकड़ी से बने हुए घर होते हैं जो कि पानी में मूव करते हैं और पानी में रहते हैं, उसको हम हाउस बोट बोलते हैं. ठीक है. अब हाउस बोट की कितनी लंबाई होती है? 80 फीट तक लंबा होता है. यानी ये जो लंबाई आप देख रहे हो ना, ये लंबाई जो आप दिख रहा है आपको, ये 80 फीट तक लंबा होता है. और 8 से 9 फीट क्या होता है? चौड़ा होता है. 8 से 9 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा क्या का हाउस होता है? ये हाउस बोट के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस हाउस बोट हैव ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग ऑन इट एंड दिस कार्विंग आर नोन एज खत्म बंग, है ना, खत्म बंद. These houseboat are found in कश्मीर एंड केरला. कश्मीर में कहाँ पाया जाता है? डल लेक में पाया जाता है. और केरला में पाया जाता है हाउस बोट. और हाउस बोट में क्या ब्यूटीफुल कार्विंग बनी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम खत्म
बंद बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह की कार्विंग के बारे में हमने बात की। एक जो कश्मीर के हाउस में, श्रीनगर के हाउस में बनी होती है, जो परमानेंट हाउस होती है उसमें बनी होती है, उसको हम मेहराब बोलते हैं। लेकिन जो हाउस बोर्ड पे कार्विंग बनी होती है, नकाशी बनी होती है, उसको हम खत्म बंद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब डोंगा क्या होता है? डोंगा आर हाउस इन अ वाटर। डोंगा भी क्या है? एक तरह का हाउस है जो कि वाटर में मूव करता है, पानी में चलता है। हाउस इज प्रेजेंट ऑन बोट विथ डिफरेंट रूम इन इट एंड इट कैन बी सीन डल लेक कश्मीर। यानी डोंगा क्या होता है? एक तरह का हाउस बोट होता है जिसमें बहुत सारे रूम्स बने होते हैं, है ना। और वो कहाँ पाया जाता है? डल लेक कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अब इग्लू क्या होता है? इग्लू क्या होता है? बर्फ से बने हुए हाउस को हम क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं। और कहाँ जनरली कहाँ पाया जाता है? जो आर्टिक रीजन है ना, पोलर रीजन वगैरह, जहाँ पे बर्फ सालों भर बर्फ से घिरा हुआ रहता है, जो है ना। जैसे हमने हमारा जो ग्लोब है ना, तो ग्लोब का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम पोलर रीजन बोलेंगे। एक होता है आर्टिक और एक होता है अंटार्कटिक। तो इन सब रीजन में कौन सी हाउस पाई जाती है? इग्लू पाई जाती है। और इग्लू क्या होता है? बर्फ से बना हुआ हाउस होता है। और इग्लू कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इग्लू इज फाउंड इन अ वेरी कोल्ड रीजन। दीज हाउस मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक, यानी आइस ब्लॉक से बने हुए हाउस को क्या, यानी बर्फ के टीले से बना हुआ हाउस क्या होता है? इग्लो होता है ना। शेप ऑफ इग्लो इज ओवल शेप्ड या डोम शेप्ड भी आप बोल सकते हो। यानी शेप कैसा हो? डोम शेप्ड का होता है, इस तरह का डोम शेप्ड, यानी ओवल शेप्ड कहें या डोम शेप्ड बोले, है ना। इंटर डोर ऑफ द इग्लू इज वेरी स्मॉल। और जो एंट्री डोर होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। अब यहाँ इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि इसमें क्या होता है, इसमें लोग रहते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरह की हाउस में क्या होता है कि जो इंटरनल हीट होता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता है। और अंदर क्या होता है, इस बर्फ से बना हुआ हाउस भी गर्म रहता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है ना, उससे अंदर का जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और वो इंटरनल हीट को एब्जॉर्ब करके लोग वहां पे रहते हैं ना। और यहाँ जो लोग रहते हैं उसको क्या, किस नाम से हम जानते हैं? जो इग्लू में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमोज बोलते हैं। स्कीमोज कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाउस क्या देखना है हमें? टेंट क्या होता है ना। टेंट हाउस ऑफर ए टेम्पररी शेल्टर। यानी टेंट को हम टेम्पररी शेल्टर में, यानी टेम्पररी का मतलब क्या है कि थोड़े वक्त के लिए रहा, फिर इसको पैक करके अलग दूसरी जगह पे चले गए। जनरली जो बंजारे लोग होते हैं वो इन सब हाउस का यूज करते हैं। टेंट हाउस कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड क्लॉथ्स। प्लास्टिक और क्लॉथ से बने होते हैं। माउंटेनियर यूज सच हाउस एंड दे मेक इट यूजिंग 2 लेयर प्लास्टिक, है ना। तो जनरली इसका यूज कौन करते हैं? जो माउंटेनियर होते हैं, जिनको बहुत जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, बहुत अलग अलग पिक्स पर उन लोगों को चढ़ना होता है, तो वो लोग इस तरह की हाउस का यूज करते हैं, क्योंकि जहां उनको मौका मिला वो अपना टेंट लगाते हैं और वहां पे स्टे करते हैं, आराम करते हैं। अब चंगपा ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख की एक चंगपा ट्राइब्स है ना, यूज याक हेयर वुवन स्ट्रिप टू मेक बिग कॉन शेप टेंट। तो चंपा ट्राइब्स जो होती है, चंपा ट्राइब्स यानी जनजाति की बात हो रही है, वो कहाँ के लोग हैं? वो लद्दाख के लोग हैं। और वो लोग किससे? याक के हेयर से क्या बनाते हैं? अपने कोन शेप्ड का क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं। और उस टेंट को ये क्या बोलते हैं? रेबो। उस टेंट को ये किस नाम से वो लोग जानते हैं? रेबो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में, शेल्टर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ट्रैवल से हम पढ़ेंगे कि ट्रैवल में कि कहाँ से कहाँ की कौन सी ट्रेन चलती है, कौन सी रिवर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।